हाँ जी, करें जी स्टार्ट। आज हमने पढ़ना है लॉगिन विद डेटाबेस। अच्छा, हमने सेशन पढ़ा था। हमने लॉगिन वाले फॉर्म में कुछ फील्ड ली थी, उसका नाम था लॉगिन फॉर्म। ठीक है जी। तो हमने एक फॉर्म बनाया, इनपुट टाइप सबमिट बनाई, इसका एक बैकएंड लिखा जिसको मैंने लॉगिन बैकएंड डॉट PHP कहा। ठीक है। इस फाइल में मैंने क्या किया, मैंने वो वैल्यूज़ पकड़ी। यहाँ तक काम तुमने ऑलरेडी किया हुआ था, हमने सिर्फ ये काम एक्स्ट्रा किया। हमने सेशन के अंदर वो वैल्यू डाल दी। जब भी मैंने ये काम करना है तो जो भी वैल्यू मैंने सेशन में डाली होनी एक्चुअली वो ब्राउज़र में स्टोर हो जानी है। ठीक है। अगर मैं ब्राउज़र क्लोज कर देता हूँ तो टोटली तो सेशन ख़त्म हो जाएगा, या मैं अगर सेशन में से वैल्यू को अनसेट कर देता हूँ तो फिर सेशन ख़त्म हो जाएगा। अगर आप किसी और ब्राउज़र में जाएंगे तो आपको ये वैल्यू सेट हुई नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो सिर्फ उसी ब्राउज़र के अंदर स्टोर है। ठीक है। तो ये ब्राउज़र रिलेटेड चीज़ है जो सेशन है। ठीक है। ये ब्राउज़र में चीज़ें सेट करता है जब आप इक्वल टू साइन लगाते हैं। अगर आप इसको गेट करना चाहते हैं तो आपने वो सेशन और उसका इंडेक्स बताना है, तो आपको वाली वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने लॉगिन वाला फॉर्म तो बनाया था, इसमें तो बंदा कुछ भी एंटर करेगा तो वो लॉगिन हो जाएगा। ये तो फिर फ़ायदा ही कोई ना। वैसे अच्छा तो ना ही लॉगिन वाला फॉर्म दें। हाँ जी, इससे अच्छा तो लॉगिन वाला फॉर्म दे ही ना। बंदा तो कुछ भी ABC भी एंटर करेगा तो वो लॉगिन हो जाएगा। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ हमें? फ़ायदा तो कोई भी ना हुआ। फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमने सेशन चलाना सीख लिया। ठीक है। अब हम इसको सही से करने की कोशिश करते हैं। लॉगिन फॉर्म किधर है? लॉगिन फॉर्म ये। ठीक है जी। ये मैंने सबमिट किया तो आ गया। मैंने यहाँ पे अदील लिखा, अदील आ गया। ये तो बहुत गलत बात हो गई, काम तो बड़ा ख़राब हो गया। फ़ायदा क्या भाई फिर लॉगिन का? जो मर्ज़ी बंदा है कोई भी नाम डाले लॉगिन हो जाए, तो फिर लॉगिन का फ़ायदा तो ना, वो आपकी फाइल तो प्रोटेक्टेड ना हुई। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर हमें चेक करना चाहिए कि हम सेशन तब सेट करें अगर उसकी डिटेल जो हम चाहते हैं वो है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जो नेम है ना, अगर नेम इक्वल टू एडमन है, या मैं कोई और नाम ले लेता हूँ, एडमन 1 2 3, या एडमन अंडरस्कोर एडमन कर देता हूँ, या एडमन यूज़र कर देता हूँ, कुछ भी। मैं कहता हूँ अगर नेम ये है ना तो फिर ये वाला काम करो। ठीक है। अभी पासवर्ड पे मैं नहीं जा रहा, अभी सिर्फ ये जा रहा हूँ मैं। अगर जो नेम है ना, अगर नेम में बंदे ने ये लिखा है, एक कीवर्ड कोई भी ऐसा है, या मैं को अपना शरारती कार्ड नंबर ही लिख देता हूँ। ठीक हो गया। मैं कहता हूँ अगर उसने नेम में ये लिखा है ना तो फिर बंदा लॉगिन हो। एल्स में क्या हो, एल्स में वो दोबारा लॉगिन वाले फॉर्म पे चला जाए। ठीक है। अगर नेम में ये एंटर किया ना मैंने, तो फिर सेशन सेट हो, वरना वो लॉगिन वाले फॉर्म पे दोबारा ले जाए। चेक करते हैं इसको। पहले हम कोई और वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिखा, सबमिट किया, मुझे लॉगिन वाले फॉर्म पे ले आया। अदील लिखा, लॉगिन वाले फॉर्म पे ले आया। अगर मैं ये लिखूँगा तो मुझे इसने लॉगिन कर दिया। ठीक है, समझ आई बात की? इसी तरह हम यहाँ पे डबल चेक भी लगा सकते हैं। अभी डबल चेक हमने डबल ऑपरेटर पढ़े नहीं थे, तो आज डबल ऑपरेटर भी साथ ही पढ़ लेते हैं। मल्टीपल कंडीशंस भी लग सकती हैं। उनमें कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? चलो इसी में चलने देते हैं अल्लाह किसको। अच्छा, हमारे पास जो डबल ऑपरेटर हैं उनमें आपके पास है एंड और नॉट। ठीक है। और कुछ और भी इसके अलावा, ज़्यादातर जो मेन 3 है वो यही चलते हैं। ठीक है। और भी डबल ऑपरेटर है? डबल ऑपरेटर नहीं है, लेकिन ये एक ऑपरेटर जो हमने पहले पढ़ा नहीं था। तो
नॉट वैसे आपको शायद मैंने नॉट इक्वल टू करवा भी दिया था, वो ठीक है वैसे। डबल ऑपरेटर हमारे ये दो मेन है जो चलते हैं, और एंड, ठीक है। एंड क्या होता है, अगर हमने मल्टीपल कंडीशन कहना है कि अगर ये दोनों कंडीशनें ट्रू हो, मैंने आपको दो चीज़ें चेक करनी है, अगर ये भी है और ये भी है, ठीक है। जिस तरह कि मैं कहता हूँ कि मुझे वो बंदे चाहिए जिनका नाम उमैर है, उनके अब्बू का नाम खालिद है, तो ये दो कंडीशनें हो गई। एक है मैं कहता हूँ यार मुझे वो बंदे चाहिए जिनका नाम उमैर है या उनके अब्बू का नाम खालिद, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन है तो मुझे वो बंदे चाहिए, ठीक है। तो और क्या करता है, और दोनों कंडीशनों में से एक भी चीज़ जो है ना वो मैच होती है तो वो ले आता है। एक्चुअली ये इनका ऐसे बनता है, अगर आप लोगों ने मैथ में पढ़ा हो, ट्रू एंड ट्रू इज इक्वल टू ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और इसी तरह आपके पास लॉजिक गेट है, लॉजिक गेट अगर आप लोगों ने पढ़े हों तो मैथ में नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए आप, ये और ही चीज़ थी कुछ ऐसे करके ठीक है जी, छोड़ दे, ऐसे होता है, ठीक है। तुमने भी छोड़ी, अगर मैंने मल्टीपल एंड कंडीशन, या तो देख लो जरा, अगर मल्टीपल एंड कंडीशन मैंने लगाई हैं तुमसे मैं बात तो अगर एक भी कंडीशन उनमें से फॉल्स हो जाएगी तो मेरा रिजल्ट है वो फॉल्स होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी ट्रू है, वरना हर कंडीशन में फॉल्स है। और इसी का उलट ये है कि अगर सारी कंडीशनें फॉल्स होंगी तो फॉल्स होगी, अगर बाकी कंडीशनों में वो ट्रू ही रहेगा, ठीक है। अगर सारी कंडीशनें फॉल्स है तो फॉल्स है, वरना ट्रू ही ट्रू है। अगर सारी कंडीशनें ट्रू है तो ट्रू है, वरना वो फॉल्स ही फॉल्स है। तो PHP में जो एंड है वो ऐसे होता है, डबल एंड लगाते हैं तो वो एंड ऑपरेटर समझता है, और ये ऑपरेटर को वो डबल पाइपलाइन लगाते हैं तो वो इसको समझता है। अब मैं कहता हूँ कहाँ गया सर, ये नीचे, मैं कहता हूँ अगर जो नेम है वो एडमन है एंड जो पासवर्ड है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं ना, अगर दोनों चीज़ें मैच होती हैं तो फिर तुमने लॉगिन करवाना है, वरना लॉगिन नहीं करवाना। अब हम ट्राई करते हैं इसको। एडमन 1 2 3 लिखा, लॉगिन नहीं हुआ। सलमान लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा, लॉगिन नहीं हुआ। क्यों? पासवर्ड ठीक था लेकिन नेम गलत था। पहले वाले में नेम ठीक था, पासवर्ड गलत था। दोनों ठीक होने चाहिए। अब हम दोनों ठीक लिख के देख लेते हैं। ठीक हो गया। अब इससे अगला स्टेप बाय स्टेप। अगर ये चीज़ें हम यहाँ चेक कर रहे हैं तो ये वैल्यूज ही है ना। यहाँ अगर मैं इनको वेरिएबल बना दूँ, मैं नाम रखूँ इसको डिफ़ॉल्ट नेम इज इक्वल टू एडमन, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो क्या अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूँ तो किसी को कोई इशू तो नहीं है? और इसकी जगह अगर मैं ये लिख दूँ तो कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, मसला नहीं है, नहीं ना है मसला। अच्छा, अगर अच्छा, अब इसी तरह जो हमने एंड ऑपरेटर यहाँ पे पढ़े हैं ना PHP में, इसी तरह एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर डेटाबेस में भी होता है। ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे डेटाबेस पे जाता हूँ। मैं जो डेटाबेस मैंने बनाई थी उसके अंदर अब यहाँ पे तो मुझे ला के ऐड करना पड़ेगा ना। ठीक है। जब भी मुझे कोई पासवर्ड का मैंने चेंज करना है, मैं कहता हूँ यार ये नहीं, अब ना एडमन की बजाय एडमन 1 2 3 होना चाहिए नेम, तो मुझे यहाँ आगे चेंज करना पड़ेगा, जो कि फाइलों में चेंज करना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, हमने डेटाबेस तो एक बनाई हुई थी, हम इस काम को अगर डेटाबेस पे ले जाएं, ठीक है, मैं एक टेबल बना लेता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ
टेबल का नाम बनाता हूँ मैं एडमिन का, ठीक है। कॉलम उसके अंदर रख लेता हूँ सिर्फ 2, ठीक है जी। इसको रख लेता हूँ मैं यूज़र नेम varchar 255 और पासवर्ड varchar 255। ठीक हो गया। स्पेलिंग गलत है, हाँ बाद में फिर मसला होगा। स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं इसके। ठीक हो गया। इसके अंदर आता हूँ मैं। अब लेट्स सपोज ये मैंने एक तो बना दिया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ यार मैंने इसके अंदर 2 यूज़र करने हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा? मसला हो गया ना यहाँ पे। वो यहाँ पे वैसे चेक लग सकते हैं, ठीक है। ये नहीं ट्रू हुआ तो एल्स केस में अगला चेक कर लेंगे हम, ठीक है। एल्स इफ लगा लेंगे। एल्स इफ लगा के यहाँ पे हमने क्या किया था, ये चेक किया था ना हमने, ये लिखा था, ठीक है। इसी तरह इसी चीज़ को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एल्स इफ में लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एडमिन 1 2 3, पासवर्ड लिख दूंगा ये, ठीक है। ठीक है, इस तरह जितने मर्जी एल्स इफ लगाए, जितने अकाउंट बनाने उतने एल्स इफ लगा दो कि अगर ये दोनों मैच करें तो भी लॉगिन कर दो, ये दोनों मैच करें तो भी लॉगिन कर दो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी गुलशाद और पासवर्ड उसका 106 है। इसी तरह मैं एक और लॉगिन बना देता हूँ दानिश का, ठीक है। मैं लिखता हूँ जी दानिश, दानिश का पासवर्ड है 1280, ठीक है। इसी तरह मैं एक और लॉगिन बना देता हूँ, इसका 1290 है, 302 रखना है। 1280 है। अरसलान इसका 1290 रख देते हैं, ठीक है। 1290। तो अब इनमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो बंदा लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि सब में सेम ही कोड लिखा हुआ है। तो ये कोड मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सही चीज़ नहीं है। इसमें मल्टीपल कंडीशनें भी लग सकती हैं एक ही इफ के अंदर, लेकिन वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो हम इसको एक बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करेंगे, हम डाटाबेस में जाएंगे, हम डाटाबेस में उनके अकाउंट्स बना देंगे, जिस तरह के एडमिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने पासवर्ड रख दिया, एक अकाउंट बना दिया, ठीक है जी। एक और मैंने बना दिया अकाउंट, उसका नाम रख दिया मैंने गुलशाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अभी 2 ही बनाते हैं, चलो। हमारे पास इस टेबल के अंदर 2 हैं अकाउंट्स, ठीक है। एडमिन और गुलशाद, ठीक है। अच्छा जी, लॉगिन बैकएंड पे थे हम। अब हम क्या करेंगे, इस कोड को थोड़ी देर के लिए हम कमेंट कर देते हैं। हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड, क्योंकि हमने डाटाबेस के साथ काम करना है। तो connection.php कनेक्शन का काम मैं दोबारा यहाँ पे नहीं करना चाहता, लिखा हुआ है एक फाइल के अंदर, तो कॉपी पेस्ट, इसका मतलब कॉपी पेस्ट ही है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं क्यूरी बनाऊँगा। अच्छा वो बात पीछे रह गई, जो हमने ये लिखा था ना सारा कुछ, इसी को कॉपी करते हैं। जो डाटाबेस में है ना एंड और, वो आसान ही है, सीधा सीधा ही, ठीक है। एंड है और है, नहीं डाटाबेस अलग ज़बान है, बिल्कुल अलग ज़बान है, ठीक है। तो और लिखना है आपने, ठीक है। एक कंडीशन, उसके बाद अगली कंडीशन। तो हम क्यूरी लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लिखते हैं सेलेक्ट, ठीक है, स्टैटिक फ्रॉम एडमिन, ये टेबल है ना हमारा जिसमें हमने मैच करना है। वेयर क्या है, वो लगाता हूँ मैं, इज इक्वल टू डॉलर नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर पासवर्ड, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ दोनों कंडीशनें मैच हों फिर मुझे रिकॉर्ड मिलें, तो अब जहाँ पे जो मैंने नेम एंटर किया होगा वो यहाँ पे मैच करेगा, जो पासवर्ड एंटर किया होगा वो यहाँ पे मैच करेगा। अगर दोनों चीज़ें किसी रिकॉर्ड में मुझे मिल रही होंगी, अगर मैंने एडमिन लिखा है, पासवर्ड 109 लिखा है, तो फिर जो है ना वो मुझे ये रिकॉर्ड मिलेगा। अगर मैंने गुलशाद लिखा है, पासवर्ड ये लिखा है, तो मुझे ये रिकॉर्ड मिलेगा। अगर मैंने कोई एक चीज़ चेंज कर दी है तो मुझे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मुझे कोई रिकॉर्ड, क्योंकि अगर मैंने एडमिन लिख दिया, पासवर्ड 106 लिख दिया, तो किसी रिकॉर्ड में एडमिन और उसका पासवर्ड 106 नहीं है,
तो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको PHP में लिखते हैं, क्यूरी, ठीक है। अब क्योंकि ये करैक्टर है तो डबल कोट, सॉरी सिंगल कोट, और ये ऐसे। अब हम इस क्यूरी को ना इको करा के पहले देखते हैं कि यहाँ पे आता क्या है। ठीक है जी, ये क्यूरी बनी है, ठीक है। अब कोई भी ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें यूज़र नेम एडमिन हो और उसका पासवर्ड 1 2 3 हो, एडमिन 1 2 3, है कोई ऐसा रिकॉर्ड? है कोई ऐसा रिकॉर्ड जिसका यूज़र नेम एडमिन हो और पासवर्ड एडमिन 1 2 3 हो? ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं पूरी क्यूरी कॉपी पेस्ट करता हूँ, चला के देखता हूँ कि क्या मिलता है। क्या रिकॉर्ड आता है जी? 0 रोज रिटर्न, ठीक है। एम्प्टी रिजल्ट, 0 रोज रिटर्न, खाली आ गया, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं आया, कुछ कोई रिकॉर्ड नहीं आया। तो इस रिकॉर्ड को हम चेक कैसे करते हैं? जब हमने फैच करना होता है तो हम इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेते होते हैं, mysqli_ क्यूरी $connection और $क्यूरी, ठीक है। अब एक फंक्शन है जिसे कहते हैं mysqli_num_rows, ठीक है। जब हम सिलेक्ट की क्यूरी लगाते हैं तो उसमें कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं वो ये वाला फंक्शन आपको बता देता है। हमें यहाँ पे ये वाला वेरिएबल लिखना होता है, रिजल्ट वाला, ठीक है। क्यूरी का जो रिजल्ट है वो हमने इसके अंदर पास करना होता है, हमें बता देता है इसके अंदर कितने रिकॉर्ड आए हैं, ठीक है। ये फंक्शन हमें बताता है, जैसे हमने काउंट का फंक्शन पढ़ा था ना, काउंट का फंक्शन हमें एरे की लेंथ बताता था, तो ये वाला फंक्शन जो है हमें इस रिजल्ट के अंदर जितने भी रिकॉर्ड आ रहे होंगे उनकी लेंथ बताएगा कि वो कितने रिकॉर्ड है, 1 है, 2 है, 0 है, कितने हैं। हम इसको इको करवा के देखते हैं ये हमें क्या दे रहा है। क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। क्यूरी ख़त्म इसलिए होगी, मैंने क्यूरी के साथ इको ख़त्म कर दिया है। 0 रिकॉर्ड दे रहा है। अब हम ना सही वाला रिकॉर्ड डाल के देते हैं, देखते हैं फिर कितने रिकॉर्ड देता है ये। एडमिन लिखा, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना दिया उसने कि 1 रिकॉर्ड आ गया है। कितने रिकॉर्ड आ गए हैं? अगर 0 से रिकॉर्ड ज़्यादा हैं, अगर रिकॉर्ड 0 है तो इसका मतलब है हमने लॉगिन नहीं करवाना, मतलब वो डेटाबेस से मैच नहीं हुआ। हम देखेंगे अगर रो काउंट जो है, ठीक है, अगर वो ग्रेटर दैन 0 है, 0 से बड़ा है, या ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 है, ये भी किया जा सकता है। दोनों का सेम मीनिंग है, या ग्रेटर दैन 0 कर लो, अगर इक्वल टू लगाना है तो फिर 1 करो, ठीक है। 0 से बड़े कितने होंगे? 1, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 0 से ज़्यादा है रिकॉर्ड, या ये मैं कह देता हूँ अगर 0 के बराबर है रिकॉर्ड, तो क्या करो, लॉगिन फॉर्म पे वापस ले जाओ। अगर 0 रिकॉर्ड है तो क्या करो, लॉगिन फॉर्म पे वापस ले जाओ। एल्स केस में क्या होगा कि 0 रिकॉर्ड नहीं है तो इसका मतलब है यूज़र नेम पासवर्ड मैच कर गया है। तो फिर क्या करो, वो काम करो जो हमने ऊपर किया था, ये सारा काम। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करो और सेशन में नेम डालो, पासवर्ड में पासवर्ड डालो और इसको इस वाली फाइल पे ले जाओ। ठीक हो गया? तो ये ऐसे हमारा निज़ाम चलता है। अब आपने 100 अकाउंट भी बनाने होंगे तो आपका कोड इतना ही रहेगा। आपने 1000 अकाउंट भी बनाने होंगे तो आपका PHP का कोड डुप्लीकेट नहीं होगा। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने डाटाबेस में जाना है, आपने उसके अंदर एक और रिकॉर्ड डाल देना है। अब जो हमने यूज़र का रजिस्टर फॉर्म बनाया था, अगर उसमें हम पासवर्ड भी ले लें तो हम उनको लॉगिन की फैसिलिटी भी दे सकते हैं। साइन अप हो गया, फिर उसी से साइन अप लॉगिन में क्या होता है, जब साइन अप करते हैं तो आपसे यूज़र नेम पासवर्ड पूछते हैं, वो क्या रखना है, उसके बाद आप उसी से लॉगिन कर लेते हैं। तो यही होता है कि हम, अगर हम यही कहते हैं कि हम एडमिन के टेबल में
रजिस्टर का फॉर्म बना लेते हैं कि उसमें जब बंदा रजिस्टर करेगा तो हम एडमिन के टेबल में उसका रिकॉर्ड डाल लें, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से उसको लॉगिन करवा दें। ठीक हो गया। तो क्योंकि जो एडमिन ज़्यादातर लॉगिन होते हैं वो हम नहीं उनको बनाने देते, हमने खुद ही बना के रख देते हैं कि ये 3-4 एडमिन है, यही आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, जब आप सॉफ्टवेयर बना के देते हैं ना किसी को, वेबसाइट को भी साइड पे रखा देते हैं, सॉफ्टवेयर जब किसी को बना के देते हैं तो उनको हमने लॉगिन बना के दिया होता है कि आपका यही लॉगिन है, आप इसी को यूज़ करें। ठीक है, तो आपका इस तरह यहाँ पे सेशन आपका यूज़ होता है। अब उसके बाद अगर मैंने 15, 20, 25, 100 फाइलें भी मैंने बनाई हैं जो मैं कहता हूँ लॉगिन के बगैर यूज़ ना हो, तो मैंने एक फ़ाइल यहाँ पे बना के रखी थी session.php के नाम से। उसके अंदर ये काम जो मैंने किया हुआ है, इसको छोड़ दो, ये काम जो मैंने किया हुआ है कि अगर सेशन सेट नहीं है, मैंने और नोट आपको बताया था, अगर आप यहाँ पे नोट लगा दें तो ये उल्टा चेक करता है। अगर आप यहाँ पे नोट लगा दें ना तो ये उलट चेक करता है कि अगर सेट नहीं है, ठीक है, तो अगर आप लाइन में जाना चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, आप फिर इस लाइन को ऊपर ले आएंगे और फिर आपका एल्स केस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, या एक और तरीका भी है, आसान तरीका, उसमें आप क्या चेक कर लेते हैं, इस साइड की जगह एम्प्टी चेक कर लेते हैं। एम्प्टी क्या चेक करता है कि क्या एम्प्टी है कि नहीं, अगर एम्प्टी है तो लॉगिन पे ले जाओ। ठीक है, तो फिर आपको एल्स केस नहीं लगाना पड़ेगा, एम्प्टी का फंक्शन है। ठीक है, एम्प्टी क्या करेगा, वो चेक करेगा कि क्या डॉलर सेशन जो नेम है वो एम्प्टी है कि नहीं है, तो जब वो नहीं सेट होगा तो वो एम्प्टी होगा, तो आपका क्या करेगा, वो लॉगिन फॉर्म के अंदर है एम्प्टी ना हुआ तो नीचे वाला कोड जहाँ इंक्लूड के नीचे जितना कोड चला हुआ है वो चल जाएगा। अगर आपने ये फाइल इंक्लूड करवाई हुई है कहीं पे, ठीक है, अगर आपने कहीं पे ये फाइल इंक्लूड करवाई हुई है, ठीक है, ये वाली फ़ाइल, तो क्या होगा, जिस तरह के मैं इस फाइल में मैंने इंक्लूड करवाई थी, यहाँ पे करवाई ना मैंने ये फ़ाइल, तो यहाँ तक कोड तो चलेगा, उसके बाद ये कोड चलेगा। इस कोड में क्या लिखा हुआ है कि चेक करो सेशन चल रहा है कि सेशन में नेम है कि नहीं है। अगर सेशन में नेम पड़ा होगा तो बाकी वाला कोड चलेगा, नीचे जो भी लिखा होगा। अगर सेशन में नेम नहीं होगा तो मुझे लॉगिन फॉर्म पे ले जाएगा। तो आपने जितनी भी फाइलें बनानी है जिनको आपने लॉगिन के बगैर नहीं चलाने देना, उन फाइलों में आपने ये वाली फ़ाइल को इंक्लूड करवा देना है। अगर आपको इंक्लूड करवाना अच्छा नहीं लगा तो आप ये कोड कॉपी पेस्ट करके हर जगह इंक्लूड करवाएंगे। दोनों तरह से काम चल जाता है। मैं दोनों तरह से काम वो आपको दिखा देता हूँ। एक तो आपको मैंने दिखा दिया, दूसरा है ठीक है, इसमें देखो हर जगह पे ये सेशन चेक किया हुआ है हमने। ठीक है, अगर एम्प्टी है तो क्या होता है, हम इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ये फंक्शन के नाम ना देखो क्या लिखे, सिर्फ ये को लॉजिक समझाने के लिए। तो ये दोनों तरीके से काम चलता है। अगर आपने एक फ़ाइल बनाई होगी तो आप फाइल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये वाली फ़ाइल को, क्योंकि इस फाइल में जो काम होना है 4 लाइन ऑफ कोड है, ये आपको हर जगह कॉपी पेस्ट करनी पड़नी है। इन अदर केस आपको 3 महीने बाद 4 महीने बाद कभी आपको याद आता है यार मैंने नेम के साथ कोई और चीज़ भी चेक करनी है, या मैंने लॉगिन के बजाय किसी और फॉर्म पे रीडायरेक्ट करवाना है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आप सारी फाइल में जाके चेंज करते फिरोगे। तो अगर आपने इस फाइल को इंक्लूड करवाया होगा तो आपने इस फाइल में चेंज, आपने लॉगिन का नाम ये रख दिया, अब इस फाइल में आके चेंज करोगे तो हर जगह यही फाइल इंक्लूड हो रही है, तो जारी बात है। जैसे CSS की फाइल हर जगह इंक्लूड हो रही होती है, आप CSS की फाइल में जाके चेंज करते हैं तो जिस फाइल में इंक्लूड हो रही होती है वहाँ पे वो चेंज आपका इफेक्ट ले लेता है। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। पासवर्ड तो भी लिख रही है, अगर इसमें पासवर्ड एक चीज़ काफ़ी होती है, हमने एक चीज़ चेक, दोनों चीज़ें इकट्ठी चल रही होंगी। जब नेम होगा तो पासवर्ड भी होगा ही। एक भी चीज़ पे चेक लगता होता है ज़्यादातर, हम ज़्यादातर ID पे चेक लगाते होते हैं असल में। तो इस टेबल में मैंने ID रखी नहीं है असल में, तो इस वजह से मैंने फिर आपको ID का चेक नहीं लगवाया। ठीक है जी, इस तरह निज़ाम चलता है आपका सेशन के साथ। सेशन का ये यूजेज है। अच्छा जी, उसके बाद एक काम हम और करने जा रहे हैं। किसी को याद अगर फ्यूजन है तो बताए, 5 मिनट की ब्रेक है। हाँ यार